वेलकम टू होम क्लासेस डियर स्टूडेंट्स। आज इस टॉपिक को मैंने चूज़ किया है फॉर 7th क्लास के लिए, दैट इज़ चैप्टर नंबर 7, वेदर, क्लाइमेट एंड अडॉप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेदर के बारे में, एंड आफ्टर दैट क्लाइमेट, एंड देन अडॉप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट के बारे में। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो, जब भी आपने कोई पिकनिक स्पॉट पे जाना हो या कोई ऐसा फंक्शन है, किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हो आप, तो सबसे पहले आप इस बारे में जानकारी रखते हो कि जो वेदर है, जैसे आप कल जा रहे हैं कहीं, तो आज शाम को ही आप पहले वेदर की जानकारी जो है वो पूरी प्राप्त करते हैं, एंड आफ्टर दैट आप डिसाइड करते हैं कि हम वहाँ जाएं या ना जाएं। अब आप किससे आप जानकारी प्राप्त करते हैं? जैसे कि आप जानते हैं आजकल मोबाइल्स अवेलेबल हैं, उनके थ्रू हम वेदर जो प्रेडिक्शंस हमें मिलती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, एंड न्यूज़पेपर के माध्यम से भी। इस तरीके से हम अपनी जो प्लानिंग होती है किसी भी पिकनिक स्पॉट के जाने की, वो आप डिसाइड कर सकते हैं बिफोर गोइंग टू एनी स्पॉट। तो इट्स मीन्स आप एक वेदर रिपोर्ट जो है उस रिपोर्ट के अनुसार ही अपना जो है डिसीजन लेते हैं पिकनिक जाने का, या कहीं भी किसी जगह भी जाना होगा, आपने कहीं भी जाना हो। नो, ये वेदर होता क्या है, वेदर रिपोर्ट होती क्या है? जैसे एक सिंपल सी हम एक सैंपल अगर देखेंगे, आपको दिख रहा होगा 7.1 में वेदर, इस पे लिखा है मैक्सिमम 16.1 पर मिनट, 2.6 डिग्री सेल्सियस। सनसेट कब होगा? ट्यूसडे को, यानी 5.41 PM पे। इसी प्रकार से सनराइज़ कब होगा? वेडनेसडे को। मून सेट कब होगा? मून राइज़ कब होगा? मॉइस्ट कितनी होगी, फॉग कितनी होगी मॉर्निंग में, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा और मिनिमम टेम्परेचर कितना होगा। तो ये एक सैंपल ऑफ रिपोर्ट है जो आप एक न्यूज़पेपर से प्राप्त कर सकते हैं, या जैसे मैंने कहा टीवी के माध्यम से भी आप इस चीज़ की जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आज के दौर में जो आपके पास मोबाइल्स अवेलेबल हैं उनसे भी आप जो है इस प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आपने यहाँ देखा कि जो वेदर रिपोर्ट्स हैं ये हमारा एक गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट है जिसको हम मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहते हैं। ये डिपार्टमेंट ये सारा जो भी डाटा है, टेम्परेचर के बारे में, विंड स्पीड क्या है, यानी जो भी मैंने कहा, जो ऊपर आपने पूरी रिपोर्ट देखी, सनसेट कब होगा, सनराइज़ कब होगा, मॉइस्ट कितनी होगी, ये सारा डिटेल जो है इस डाटा को लेकर एनालिसिस करके जो है उसकी फिर रिपोर्टिंग की जाती है, प्रेडिक्शन दी जाती है कि आने वाला जो मौसम होगा वो कैसा होगा, कल का मौसम या आने वाले समय में किस प्रकार के जो है टेम्परेचर होगा या जो भी मौसम होगा। इस तरीके से जो है एक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो इस बारे में हमें जानकारी मुहैया करता है। अगर हम बात करें अब वेदर की डेफिनेशन की, उससे पहले बता दूं मैं आपको, जैसे किसी भी जगह का जो रेनफॉल होता है उसको मेजर किया जाता है एक ऐसे इक्विपमेंट से, इंस्ट्रूमेंट से, जिसका नाम है रेन गॉज। तो रेन गॉज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा इक्विपमेंट है जिससे हम जो है किसी भी जगह पर रेनफॉल की जो मेजरमेंट की जा सकती है कि हाउ मच रेन हैज़ बीन एक्सपीरियंस्ड इन ए पर्टिकुलर एरिया, उस रेन गॉज से। ये एक सिलेंड्रिकल टाइप ऑफ फनल टॉप उसका होता है ताकि उसमें रेन कलेक्ट हो, और कितनी रेन, उसमें एक स्केल भी लगा होता है कि हाउ मच रेन इज़ गेटिंग कलेक्टेड, कितनी कलेक्ट हो सकती है, उस पर वो पूरा स्केल उसका दिया होता है। उसी हिसाब से फिर जो है रेन की जो है फॉल की
मेजरिंग जो है वो की जा सकती है, यानी रेनफॉल की प्रेडिक्शन की जा सकती है, इतना रेन पड़ सकता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज़ वेदर नाउ, तो आपने देखा कि डे बाय डे जो कंडीशंस हमारे एटमॉस्फेयर में होती हैं, हमारी हवा में होती हैं, चाहे जैसे टेम्परेचर की बात करेंगे, हमारे हवा में कितना टेम्परेचर है या हमारे आसपास का कितना टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी कितनी है यानी हवा में कितना वाटर वेपर्स है, रेनफॉल कितनी होगी, विंड की स्पीड पर किलोमीटर जो है कितनी होगी, ये सारा जो दिन का जो जिनके जो कंडीशन परिस्थितियाँ होती हैं किसी डे की, उसको हम वेदर कहते हैं आप पर्टिकुलर प्लेस का या किसी खास जगह का। दो जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और दूसरे फैक्टर्स हैं, इनको हम एलिमेंट ऑफ वेदर भी कह सकते हैं। देखिए जो वेदर होता है ना किसी जगह का, वो डे आफ्टर डे जो है चेंज होता जाता है, वीक आफ्टर वीक चेंज होता जाता है। तो तभी जो वेदर एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कह सकते हैं एक डायनामिक कंडीशन है, जो बदल सकता है, किसी समय भी बदल सकता है। हवाओं का रुख जब चेंज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर में भी डिफरेंस आ जाता है और रेनफॉल में भी चेंज आ सकती हैं और साथ में ह्यूमिडिटी पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से हम एक वेदर की डेफिनेशन दे सकते हैं। आप यहाँ से इसकी डेफिनेशन ले सकते हो, द डे टू डे कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड्स, उसको हम वेदर कहते हैं। एट दैट प्लेस कह सकते हैं हम किसी जगह का। तो दीज आर एलिमेंट्स भी कह सकते हैं उनको। अगर ये पूछा जाए व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर, तो आपने यही कहना है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, दैट इज़ कॉल्ड द weather. These are called the elements of weather. Now अगर हम वेदर डाटा जो है किसी वीक का निकालें हम, तो हम इस प्रकार से बना सकते हैं। एक हफ्ते का आपने लेना है, डेट वाइज आपने मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर क्या था, ह्यूमिडिटी कितनी थी परसेंटेज, मैक्सिमम कितनी थी और रेनफॉल कितना हुआ था, ये एक आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। नाउ आफ्टर दैट अब बात करते हैं हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे कि हमारी जो चेंजेस वेदर में होती हैं वो सारी सूरज की वजह से होती है। देखिए आप तो जानते हैं सन इज़ द ह्यूज स्फीयर ऑफ हाई टेम्परेचर, सॉरी गैसेस एट ए वेरी हाई टेम्परेचर। जो डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज वेरी लार्ज, take her away. The distance of the sun from us is very high. Even the energy sent by our sun is so huge that it is the source of heat and light on the earth. तो आप जानते हैं जो भी चेंज हमारे वेदर में होती है वो सूर्य की वजह से होती हैं। हाई टेम्परेचर, कभी टेम्परेचर हाई होता है, कभी टेम्परेचर लो हो जाता है एज़ पर द, जैसे हमारी जो अर्थ की रोटेशन है और उसकी जो एक किस्म की जो स्लांटिंग कंडीशन है, उस वजह से कहीं जगह पर जो है सनलाइट जो है डायरेक्टली फॉल करती है और कहीं जैसे साउथ पोल की बात करें या नॉर्थ पोल की बात करें तो उस वजह से डिफरेंस आ जाता है। उस डिफरेंस के कारण जो है टेम्परेचर डिफरेंस भी आ जाता है। टेम्परेचर डिफरेंस जब आ जाता है तो उससे फिर वेदर की कंडीशंस भी चेंज होती जाती हैं। सो द सन इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट काजेज चेंजेस वेदर। इसलिए हम कह सकते हैं सूरज जो है एक बुनियादी एक कारण है जिससे कि हमारी धरती पे जो वेदर है वो चेंज होता रहता है। एंड दूसरी बात, जो एनर्जी एब्जॉर्ब रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ सरफेस, ओशन एंड द एटमॉस्फेयर, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं कि ये डिटरमाइन करते हैं कि इससे जाहिर होता है कि किसी जगह का टेम्परेचर कितना है। अगर आप समंदर के नज़दीक हैं तो यू वुड हैव रियलाइज दैट वेदर एट प्लेस इज़ डिफरेंट फ्राम दैट प्लेस इन डेजर्ट। तो समंदर में लोकेशन अगर वहाँ आसपास जैसी जगह पे रहते हो आप, तो इट्स मीन्स वहाँ पर वेदर डिफरेंस होगा। अगर कंपैरिजन करेंगे हम एक डेजर्ट की, इसी प्रकार से किसी और जगह की वेदर, जैसे कोई ड्राई रीजन्स है, माउंटेन्स है, उनसे भी जो है डिफरेंस हो सकता है। तो ये ऑल द चेंजेस जो है, जो वेदर डिफरेंस जो है जो हमें दिखता है हमारे इस धरती पर, दैट इज़ ड्यू टू द सन, सूरज के कारण होता है। तो दिस इज़ होल अबाउट द टॉपिक वेदर। तो वेदर के बारे में डिस्कस किया मैंने। नेक्स्ट में हम आपको क्लाइमेट के बारे में डिस्कस